हि ज्ञानेन सद्रूसं पवित्रमिह विद्यते तस्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योगों के द्वारा श्रद्धा अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ये गया अनुवाद। अभी देखते हैं कि भगवान अर्जुन जी को क्या समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं, जैसे श्लोका में दिया गया है। जिसने योग को संसिद्ध कर लिया है, जो हमेशा जागरूक रहता है, उसने समय और आत्मा को प्राप्त भी कर लिया है। जब भी मिलेगा वो खुद से, दूसरे से नहीं प्राप्त होता। यानी भगवान कहना चाहते हैं कि ये जो योग है, इसको अगर आप एक बार संसिद्धि कर लो तो दूसरे का कोई काम नहीं रहता, कोई आपको हेल्प नहीं करता। ये खुद का एफर्ट है, आपको जोर से खुद से एफर्ट लगा के ये ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। जब तक आप खुद अनुभव नहीं कर पाओगे तो ही जाके आप स्वयं विन्दति या आत्म विन्दति कहलाओगे। यानी जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा एक भारी वर्ड जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मनिरीक्षण, ये इसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन कैसे होते हैं, कैसे बने, उनका लाइफ कैसे, उन्होंने क्या क्या तपस्या किया, साधना किया कि वो रियलाइज्ड पर्सन हो गए। तो यही बता रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन जो पर्सन है, उन्हें हमेशा आगे बिठा के बताना पड़ता है कि क्या क्या उनको अनुभव में आए। फिर उनको जो भी सुनते हैं ना, वो हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो प्राप्त कर लिया है ज्ञान। जैसे बोलते हैं ना, चारों तरफ पानी हो तो कुआं किस लिए चाहिए। यानी ज्ञान आते ही मनुष्य हमेशा दर्शन कर लेता है और हमेशा वो उसी सच्चिदानंद स्टेज में वो हमेशा खुद को फील करता है। तो उसको दूसरों को ज्ञान की मोहताज नहीं है, यानी नॉलेज की। फिर जैसे आप समझिए कि अगर कोई अनुभवी डॉक्टर हो गया और बहुत सारा उसने ऑपरेशन कर लिया अपने जीवन काल में, अगर उसका पुत्र कभी नया नया डॉक्टर थ्योरी करके पास होके आया और पिताजी को बोले, पिताजी सुनिए ये ऑपरेशन ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन वो जो अनुभवी पिता है, जो डॉक्टर है, वो उस पर देख के हंसता है खुद ब खुद, यानी अपने मन से हंसता है, क्योंकि उसको तो अनुभव है। लेकिन वो जो आगे आया बच्चा, वो पढ़ के थ्योरी बोल रहा है। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं, तुम जितना ज्ञान इन्फॉर्मेशन थ्रू लेते हो, लेकिन वो समय के हिसाब से जब तुम्हारा अनुभव हो जाएगा, तुम उस बूढ़े डॉक्टर या पिता के समान हो जाओगे और तुम सारे सत्संग में बैठोगे, सारा दुनिया को देखोगे, लेकिन वो दृष्टि ही तुम्हारा बदल जाएगा और तुम्हें स्वतः तुम मंद मंद हंसते हुए सब कुछ ग्रहण करोगे और ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पे जैसे इस श्लोका में कृष्णा खुद ही दीपक लेके आए हैं और कृष्णा जगत गुरु है ना, वो ऐसे हमको प्रकाश कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम मेरे ही साथ इस संसार रूपी माया से तुम छोड़ के स्वतः मेरे लोक में चले आओगे, अगर तुम होगे। और इसलिए बोल रहे हैं कि काले न, यानी इसलिए इसके लिए थोड़ा पेशेंस तुम धारे रखना, क्योंकि ये बड़ा कठिन है और ये समय लगता है। जैसे एक बीज जमीन पे डालो तो वो कल आज डालो तो कल वो पौधा नहीं होगा, लेकिन समय आने से एक अच्छा पौधा हो सकता है। वैसे ही आप अगर एक ज्ञान आप ग्रहण कर लिए हो तो समय आएगा कि आप वो प्रकाश आपके जीवन में आएगा और जो अंधकार है वो आपसे दूर ही हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भगवान अर्जुन जी को बोलते हैं। और फिर अंतिम बात बोलते हैं कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, देयर इज़ नो डिल्यूजन। चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, ये खुद
तुम्हें ही साधना है। नहीं तो भगवान क्यों अर्जुन जी को इतना ज्ञान दे रहे हैं? वो तो मैजिक कर लेते हैं, अर्जुन जी को तो सारा प्राप्त होगा। नहीं अर्जुन, तुम खुद जाके, जब तुम चेष्टा करोगे तभी जाके आगे जाके तुम्हें हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना सुंदर श्लोका है, ये भगवान कहना चाहते हैं। और पिछले 2-3 श्लोका से हम ज्ञान के बारे में सुन रहे हैं। तो ज्ञान बहुत जीवन में अत्यंत जरूरी है, और जो ज्ञान का फलश्रुति है आगे जाके 38 श्लोका में सुनेंगे। वो तो बहुत लोकप्रिय श्लोका है, हम इसको भी चिंतन मंथन करेंगे और हम आगे जाके पढ़ेंगे। धन्यवाद।